अब हम आपको प्रयागराज से एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको चिंता में डाल देगी। और वो खबर ये है कि क्या प्रयागराज में गंगा, यमुना और संगम का पानी प्रदूषित है और क्या अब ये पानी नहाने के लायक भी नहीं बचा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा है कि संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा अब गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है। इस बैक्टीरिया को कॉलीफॉर्म और फेकल कॉलीफॉर्म कहते हैं। इसमें फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर यह बताता है कि नदी के पानी में दूषित सीवेज की मात्रा कितनी है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तब से गंगा, यमुना और संगम के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा खतरनाक श्रेणी में है। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था, उस दिन संगम के पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा 11,000 तक पहुंच गई थी। इसी तरह गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 17,000 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 33,000 थी। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 8 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था और इसके बाद 20 जनवरी को संगम का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 थी, जो 2,500 या उससे कम होनी चाहिए थी। गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 7,800 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 23,000 पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीवेज का जो पानी गंगा और यमुना नदी में छोड़ा जाता है, उस सीवेज के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा तय मानकों से कम है और संगम का पानी सीवेज के पानी से प्रदूषित नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संगम में हर दिन जो लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उसके कारण यह पानी इतना प्रदूषित हो रहा है और अब यह पानी नहाने क्या, हाथ धोने के लायक भी नहीं है। इससे अगर आपने यहां स्नान किया तो आपको तेज बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, स्किन इंफेक्शन और फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बात हम बिना पुष्टि के कर रहे हैं आपसे। ये बात केंद्र सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने खुद संगम के पानी का परीक्षण करने के बाद एनजीटी की अदालत में कही है। संगम में अब तक लगभग 55 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अब तक पानी की 20 करोड़ कैंस और बॉटल्स बिक चुकी हैं, जिनमें लोग संगम का पानी भरकर अपने अपने घर लेकर आए हैं, अपने घर में रखने के लिए, और बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के दूसरे लोगों को और दोस्तों के लिए भी वहां से इन बोतलों में पानी भरकर लाए हैं। इसलिए अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग इतने कष्ट उठाकर वहां पर पहुंच रहे हैं, इतने संघर्षों के साथ ट्रेन और बसों की भीड़ में धक्के खाते हुए और कई कई घंटों के ट्रैफिक जैम में फंसकर लोग अपनी आस्था के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस संगम का पानी स्वच्छ और अविरल होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और अगर यह रिपोर्ट सही है तो सरकार को इसके बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए। एक तरफ संगम में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं बचा है। सीपीसीबी ने एनजीटी को दी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि प्रयागराज के संगम के तमाम जगहों पर जो नमूने लिए गए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं है और सबसे ज्यादा अमृत स्नान के मौके पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो ये पानी ज्यादा प्रदूषित हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय बेंच इस गंगा और यमुना में सीवेज प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीपीसीबी ने अपनी ये रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। आप पानी में फ्लो आप जाकर के देखिए, कोई आप वहां पर स्नान करिए
तो आप जो है देखेंगे कि आपका पैर एक बार उठा करके करेंगे तो दोबारा रखेंगे तो वहां पर पैर नहीं पड़ सकता, इतना मैंने फोर्स है पानी के अंदर, इतनी शुद्धता है। तो ये सब चीजें, ये सब बातें इसलिए लोग फैला रहे हैं कि वहाँ बहुत ही पानी निर्मल है। लोग वहाँ से लेके आप घरों को लेके जा रहे हैं, संगम के जल को आप देखिए, वहाँ करोड़ों तो वो बिक गया होगा जो लोग जिसमें लेकर के जा रहे हैं शीशी, और उसमें तो ऐसा ये कहना गलत है। भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है। और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। इस रिपोर्ट और राजनीति के बीच महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही और अब भी ट्रेनों और बसों में हर रोज लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम अब भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं उनका कहना है कि वो तपस्या करके प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ये जो कष्ट है, ये जो संघर्ष है, ये एक प्रकार की तपस्या है और उन्हें 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर महाकुंभ पहुंचने में भी एक आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में अब आखिरी 8 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले हर कोई संगम में पवित्र डुबकी लगा लेना चाहता है। पहले अनुमान लगाया गया था कि अमृत स्नान और माघ का महीना खत्म होने के बाद प्रयागराज में भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन समय बीतने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब तक करीब 55 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और आस्था का ये सैलाब लगातार संगम तक पहुंच रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर संगम घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। श्रद्धालु ट्रेन से, बस से, कारों से महाकुंभ में डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। ट्रेन में भीड़ तो बहुत है, पैर रखने की जगह नहीं थी हम लोग के लिए। उसमें से भी एकदम स्लीपर, एकदम जनरल जैसा बना दिए हैं। सभी श्रद्धालु हैं तो वो तो आ रहे हैं, इसलिए सब एडजस्ट करके चल रहे हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, ट्रेन में तो काफी दिक्कत है। भीड़ तो बहुत है, अभी भी भीड़ है, अभी भी भीड़ कमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज के संगम तट की तरफ आने और जाने वाले रास्ते इसी तरीके से पटे पड़े हैं। लोग रात भर चल रहे हैं। 5 से 7 किलोमीटर रोजाना चलने के बावजूद उनको संगम में स्नान करना है। संगम घाट पर नहाने का जो लोगों का क्रेज है वो खत्म नहीं हो रहा है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, इस वक्त मैं संगम घाट पे मौजूद हूं और नजारा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये घाट का जो रास्ता जाता है, जहां पर आप भीड़ देखेंगे बड़ी संख्या में, ये संगम घाट है। त्रिवेणी का संगम यहाँ पर होता है, जहां पर लोग जो है वो दूर दूर से नहाने आ रहे हैं। कि हमारे देश के अलग अलग कोने से सभी लोग आ रहे हैं, जिससे यहाँ की एकता का पता चल पा रहा है और ये भी जान पा रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं हैं। स्नान किया, उसके फिर क्या था? जय गंगा मैया की जय हो। कुंभ में हाँ ये बड़ा क्रेज है। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग कुंभ ला रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही? इनको लेके तो काफी चलना पड़ रहा होगा। हाँ, हुआ दिक्कत, कुछ भीड़ का सामना करना पड़ा। नहाने के बाद जो आनंद आया है उसमें लोगों का कहना है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ को लेकर कितनी राजनीति हो रही है, महाकुंभ को लेकर लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं और महाकुंभ में संगम के पानी को लेकर जो नई खतरनाक चिंताजनक रिपोर्ट आई है, ये सब आपने देख लिया। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हर रोज हम आपको लगातार अपडेट करते हैं।